जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी से संबंधित। तो वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। यहाँ पर चतुर्सेन शास्त्री जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड अवश्य कर लें, जहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है और हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज बहुत ही कम दामों में आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। और आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है हिंदी साहित्य की सप्ताह में 2 दिन, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। प्ले स्टोर पर जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जन्म कब हुआ ये पूछा है आपसे यहाँ पर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर। सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, 1891। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जन्म कहाँ पर हुआ ये आपके लिए बताना है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है चांदोक यानी कि बुलंदशहर आपका यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री किस पेशे से जुड़े थे ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है और 3 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि वकील थे। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री मुख्यतः हैं ये निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं या आलोचक हैं या कहानीकार हैं। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं क्या उपन्यासकार? तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इनका प्रथम उपन्यास की बात करें तो कौन सा माना जाता है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है, इनका उपन्यास हृदय की परख माना जाता है। हृदय की परख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है। इनका प्रकाशन कब हुआ था? हृदय की परख उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा कि हृदय की परख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हृदय की प्यास पूछा। हृदय की प्यास उपन्यास जो है इसका आपके लिए प्रकाशन वर्ष बताना है। यहाँ पर दिए गए हैं 2 विकल्प और यहाँ पर दिए हैं, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 1932। यहाँ पर पूछा कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना वैशाली की नगरवधु की विधा क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का राइट आंसर है ये वैशाली की नगरवधु, इसकी विधा पूछा है तो उपन्यास माना जाता है। इनमें से कौन सा उपन्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है? देखिए नहीं पूछा है तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 9 और 9 का राइट आंसर है नहीं में आपका हो जाएगा कुंडली चक्र आपका सही आंसर है। आलमगीर उपन्यास के रचयिता कौन है? आलमगीर उपन्यास है ये और इसके जो रचयिता माने जाते हैं आलमगीर उपन्यास के रचयिता तो चतुर्सेन शास्त्री, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है, किस विकल्प में है? क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? हृदय की परख, हृदय की प्यास और रक्त की प्यास, ये जो है आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 पूछा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास सह्याद्री की चट्टाने का प्रकाशन वर्ष क्या है? सह्याद्री की चट्टाने इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर सी यानी कि 1960। बगुला के पंख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है। बगुला के पंख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 1959। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का प्रथम कहानी संग्रह है, कौन सा है इनका प्रथम कहानी संग्रह बताना है। तो क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है अक्षत आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1। अक्षत कहानी जो है इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। इस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1938 है, 1930 है, 1939 है, 1931 है। तो 1931 आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। यादों की परछाई आत्मकथा किनकी है? ये आत्मकथा क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर सही आंसर जो होगा वह विकल्प नंबर सी यानी कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 17 है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? इनका नाटक पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। इनका प्रथम नाटक जो माना जाता है वह माना जाता है कौन सा? तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है यानी कि उत्सर्ग आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। दुखबा में कासों कहो मोरी सजनी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है महत्वपूर्ण है
और आपका यहाँ पर सही आंसर है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी माना जाता है। विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा है कि सोया हुआ शहर कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959 है, 1961 है। तो आपका राइट आंसर है 1961। आपका विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 है आलमगीर उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। आलमगीर उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। 1954 ईस्वी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, 1954 ईस्वी। नीली माटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है और नीली माटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 21 का विकल्प नंबर आपका सी, यानी कि 1940। अगला क्वेश्चन क्या है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? तो सही अनुक्रम बताना है उपन्यासों का आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के। तो क्वेश्चन नंबर 22 है और आपका राइट आंसर है यहाँ पर होगा पूर्णाहुति और अपराजिता, आलमगीर और गोली। ये जो है विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है। वयम रक्षाम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 का राइट आंसर है वयम रक्षाम, ये उपन्यास है और बिल्कुल सही। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1955 है। सादा यहाँ पर पूछा कि दादा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? दादा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में, और आपका सही आंसर है 24 का विकल्प नंबर सी, 1960 ईस्वी राइट आंसर है। पगध्वनि नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है। पगध्वनि नाटक का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि 1952 आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर है लंबगिरीव कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? लंबगिरीव कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर 26 का बी राइट आंसर है, यानी कि 1952 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 1952। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी से संबंधित। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड अवश्य करना है, जहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज और आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है हिंदी साहित्य की, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पर सरसप एप्लीकेशन की बुक है, जो भी खरीदना चाहते हैं वह खरीद सकते हैं, कई माला वस्तु नेक्स्ट सरसप एप्लीकेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।